आपने कभी ना कभी मैगजीन, कॉमिक या मूवीज में एलियन के बारे में तो पढ़ा और सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जगह मौजूद है जहां हमारे अलावा भी लोग रहते हैं, जो दिखने में ना तो इंसान होते हैं और ना ही जानवर। पर कुछ मूवीज और कॉमिक्स में एलियन के रूप को ऐसा दिखाया गया है जिसमें उनका चलना और हाव भाव काफी हद तक इंसानों जैसा होता है। इसलिए एलियंस को लेकर हमारे दिमाग में इमेज बन गई है। पर क्या एलियन सच में है, और अगर हैं तो वो हमसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, या फिर हमारे साइंटिस्ट के भेजे गए सिग्नल्स का जवाब क्यों नहीं देते। एलियन से जुड़े ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी जरूर होंगे। तो आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस में हम आपको एलियंस के बारे में जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एलियन से कांटेक्ट करने के लिए सालों से हमारे साइंटिस्ट रेडियो वेव्स के जरिए सिग्नल्स को स्पेस में भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक एलियन ने इंसानों के किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब ना आने पर सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई एलियन है। एलियन को लेके सबसे पहले ये सवाल साल 1950 में साइंटिस्ट एनिको फार्मी ने किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंसानों की तरह ही बुद्धिमान लोग पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग प्लेनेट पर रहते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आया कि अगर वो हैं तो इंसानों से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते। ये सवाल इतना फेमस हुआ कि इस सवाल की कॉन्ट्रडिक्शन को फार्मी पैराडॉक्स के नाम से जाने जाने लगा। इस सवाल के जवाब के लिए शेट्टी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटल इंटेलिजेंस ने भी काफी रिसर्च की है। पर कुछ समय पहले ऑक्सफोर्ड एकेडमी के 3 एक्सपर्ट्स, जिसमें से एक एंडर्स सैंडबर्ग जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं, दूसरे एक्सपर्ट हैं एरिक डेक्सलर, इनका नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, और तीसरे हैं ऑक्सफोर्ड टोडॉर। इन तीनों ने मिलकर एलियंस को लेकर एक स्टडी की जिसका नाम रखा गया डिसॉल्विंग द फार्मी पैराडॉक्स। इस स्टडी में ड्रैक इक्वेशन का यूज किया गया। ड्रैक इक्वेशन वो होती है जिसमें पहले जगह को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो जगह जहां लाइफ हो सकती है। और इस स्टडी में ये सामने आया कि 39% से लेकर 85% तक ये पॉसिबिलिटीज है कि ब्रह्मांड में इंसान एक लौता बुद्धिमान और जीवित प्राणी है। यानी इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया गया कि अगर हम एलियन से कनेक्ट नहीं कर पाते तो इसमें भी कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंसान एक अकेला बुद्धिमान और जीवित प्राणी है। साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था कि साइंटिस्ट को एलियन के लिए अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती जा रही है वैसे वैसे एलियंस को ढूंढने की प्रोसेस भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए ब्रिटिश के फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, मार्क जकरबर्ग और यूरी मिलनर एक मिशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम ब्रेक थ्रू लिसनर रखा गया है। इस मिशन का मेन मोटिव दूसरे प्लेनेट पर लाइफ को ढूंढने का है। इनके अकॉर्डिंग 10 साल तक चलने वाले इस मिशन में अर्थ के पास जितने भी स्टार्स हैं उनसे आने वाले सिग्नल्स को सुना जाएगा, क्योंकि यूरी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि क्या पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में और कहीं लाइफ है या नहीं। इस मिशन के काम करने के तरीके के बारे में बात करें तो इसमें पहले से 10 गुना ज्यादा स्काई को कवर किया जाएगा, साथ ही 5 गुना ज्यादा रेडियो स्पेक्ट्रम को स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा इस मिशन में 2 सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स का भी यूज किया जाएगा, जिसमें से एक वेस्ट वर्जीनिया की ग्रीन बैंक टेलीस्कोप है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की पार्केस रेडियो टेलीस्कोप है। एलियंस की खोजने के लिए तैयार किया गया ये मिशन कितना कामयाब होता है ये हमें इसके शुरू होने के साथ पता चलता रहेगा। लेकिन आप एलियंस को लेकर क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।